विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के अध्यक्ष पद पर 1 साल पूर्ण हो चुका है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, विधानसभा के भीतर जिस दायित्व निर्वहन के लिए जो जिम्मेदारी दी गई उसके संचालन में बिना गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा के कर नहीं पाता, इसलिए मैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि उनके इस कार्यकाल में किसी भी सदस्य की ओर से आसंदी पर आक्षेप नहीं लगा, यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र से एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। यह बदलाव प्रश्नकाल से जुड़ा है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक अपने प्रश्न से हटकर कोई बात नहीं कर सकेंगे। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे कोई शुभकामना दी है, इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि विधानसभा के भीतर जिस दायित्व को निर्वहन के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई, उसके संचालन में बिना आपके शायद जो मैं कर पाए वो कर ना पाता। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी मदद की। तमाम उन प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के हमारे सचेतक, उनके सदस्य, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं कि सबने मिलकर के मुझे संचालन में मदद की, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी सफलता है, मैं ऐसा सोचता हूं, और वो ये है कि साल भर के कार्यकाल के दरमियान किसी माननीय सदस्य की तरफ से आसंदी पर आक्षेप नहीं लगा। ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है। मैं विधानसभा का अध्यक्ष बनने के बाद कई चीज़ों के बारे में सोचा कि उनको नए सिरे से करने की आवश्यकता है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे थे, महिलाओं को अवसर देना, नए विधायकों को अवसर देना, और इस सत्र में भी एक नई चीज़ करने जा रहा हूँ, और उसमें संसदीय कार्य मंत्री के सहयोग की आवश्यकता है। और वो ये करने जा रहा हूँ कि अभी विधायकों के जो प्रश्नोत्तरी आती है, जब विधायक प्रश्नकाल के भीतर खड़ा होता है तो उसमें वो पूरे प्रश्न को पढ़ता है, फिर मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ता है, इसके बाद कहता है कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, तब वो अगला प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछता है। अभी मैंने व्यवस्था ये की है कि ये प्रश्न पढ़ने नहीं दूंगा, उत्तर भी नहीं पढ़ने दूंगा। आप पढ़ के आइए और पॉइंटेड क्वेश्चन बना करके पूरक प्रश्न तैयार किए, जिससे मंत्रियों को भी जवाब देने में सुविधा हो।